परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 14 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं शब्द 14। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रामुड़ा संशय गाठिन छूटे, ताती पकड़ी पकड़ी जम लूटे। होए कुलीन मिस्कीन कहावै, तू जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुनी शूर कविदाता, ए मति कीन्हु न नासी। सुमृति वेद पुराण पढ़ै, सब अनुभव भाव न दर्शै। लौ हिरण्य होए धौ कैसे, जो नहीं पारस परसै। जियत न तरेऊ मुए का तरियूँ, जियत ही जो न तरे। गहे प्रतीत किन्ने जिन जासो, सोई तहाँ मरे। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कह रहे हैं कि रामुड़ा संशय गाठिन छूटे, ताती पकड़ी पकड़ी जम लूटे। कि रामुड़ा संशय गाठिन छूटे कि हे राम स्वरूप जीव, तुम्हें अभी तक संशय दूर नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। तेरे संशय की गांठ नहीं छूटती है, इसलिए यमराज तुम्हें पकड़ पकड़ करके लूटता है। रामुड़ा संशय गाठी न छूटे, ताती पकड़ी पकड़ी जम लूटे। इस पंक्ति में रामुड़ा, संशय, गाठी तथा यम, ये तीन शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। रामुड़ा जीव है, संशय गाठी वस्तु बोध का अनिश्चय है और यम वासनाएं हैं। संशय, अनिश्चय, दुविधा, संदेह मनुष्य की किसी भी दिशा की उन्नति के महान बाधक है। कितने लोग वर्षों इसी बात पर विचार करते रह जाते हैं कि जैसे कपड़े का व्यापार करे कि बर्तन का या कि अनाज का, यहाँ तक कितने सोचते हैं कि आज तक बाजार जाकर सौदा ले आवे, फिर मन में विकल्प आता है कि आज नहीं कल जाएंगे। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब आध्यात्मिक तत्वबोध के विषय में जिन साधकों की संशयात्मक दशा रहती है, न वे निभ्रांत बोध प्राप्त कर सकते हैं और न अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। मेरा अपना विश्राम स्थल, मेरी अपनी स्थिति दशा, मेरी अपनी आत्मा एवं अपना चेतन स्वरूप ही है। इससे अलग कोई दूसरा ईश्वर परमात्मा नहीं है। मैं जड़ से सर्वथा भिन्न हूँ या अभिन्न हूँ। कल्याण के लिए कामादि विषयों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जड़ चेतन अभिन्न अद्वैतवाद पहले जड़ चेतन तथा भोग त्याग का पृथक्करण करता है और कहता है कि जड़ से हटकर तथा भोगों को त्याग कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ। सदगुरु कबीर साहब अगले पद में कहते हैं कि होए कुलीन मिस्कीन कहावै, तू जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुणीसुर कविदाता, ए मति किन्हु न नासी। कि तू कहीं कुलीन तो कहीं दीनहीन कहलाता है, तू कहीं जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणवान वीर कविदाता कहलाता है, परंतु इस विकृत बुद्धि अज्ञान का नाश तुम्हें कोई नहीं करता। कुलीन, अकुलीन, सन्यासी, जोगी, गृहस्थ आदि एवं ज्ञानी गुणी शूर कवि दाता इत्यादि गुण स्थूल शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। सब तुम नहीं हो। इसे मैं मानने की भूल कभी मत करना। यही भूल बुद्धि का नाश कर और अपने रामड़ा रूप को पहचान करने में बाधक है। सदगुरु कबीर साहब अगले पद में कहते हैं कि सुमृत वेद पढ़े, सब अनुभव भाव न दर्शै। लोह हिरण्य होए धौ कैसे, जो नहीं पारस परसै। कबीर साहब ने काशी में पंडितों को बहुत निकट से देखा था कि वेदों उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, स्मृतियों तथा धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और महाकाव्यों तथा पुराणों का अध्ययन करते हैं। पंडित शास्त्र अध्ययन तो खूब करते हैं, परंतु उन बातों का वे अपने जीवन में प्राय आचरण नहीं करते, इसलिए उसकी वाचिक तथा बौद्धिक बातें उनकी जीवन में नहीं उतरती। जीवन में जब तक अनुभव भाव के दर्शन नहीं होते, अर्थात जो कुछ बुद्धि से जाना गया है उसका जीवन में जब तक आचरण नहीं होता, तब तक जीवन में
मधुमेहता एवं शांति कभी आ ही नहीं सकती। सदगुरु कबीर साहब कहते कि पारस पत्थर का नाम लेने मात्र से लोहा सोना नहीं बन सकता। जब तक लोहा सोना को नहीं छूता तब तक वह सोने के रूप में नहीं बदल सकता। पारस तो एक काल्पनिक पत्थर है जिसका प्रयोग साहित्य जगत में होता है। वह केवल बातों को समझाने के लिए होता है। लोहा और पारस के नाम लेकर यहाँ सदगुरु यह समझाना चाहते हैं कि जब तक हम जानी हुई वास्तविकता का जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक पवित्र और सच्चे अर्थ में सुखी नहीं हो सकते। सदगुरु कबीर साहब सब लोग धर्म ग्रंथ वेद पुराण पढ़ते हैं, उसमें वर्णित अनुभव के भाव यानी सत्य का साक्षात्कार नहीं करते। लोहा सोना कैसे होगा जब तक वह पारस का स्पर्श न कर ले। अर्थात जब तक व्यक्ति अपनी सत्य आत्मा का अनुभव साक्षात्कार न कर ले तब तक उसका संसारीपन नहीं मिटता है, न वह मुक्त हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि जियत न तरे मुए का तरियो, जियत ही जो न तरे गही प्रतीत किन्ह जिन जासो सोई तहाँ मरै। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में बड़ा ही ज्ञानवर्धक उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जीते जी नहीं मुक्त हुआ वह मरने के बाद क्या मुक्त होगा। जो जीवन काल में जिस विश्वास को पकड़ा और जैसा किया मृत्यु उपरांत उसकी वैसे ही गति हुई होगी। गीता में भी सदगुरु कबीर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अंतकाल में मृत्यु के पहले मनुष्य के अंदर जैसे जैसे भाव होते हैं वह उसी योनि को प्राप्त होते हैं। अंत काले च मामेव स्मृत मुक्ता कलेवरं तम तम वैति सौ कौंते तदा तद्भाव भाषित। अंत काल में जिसकी जैसी भावना होती है वही उसके चित्त में समाहित हो जाता है और उसी योनि को वह प्राप्त होता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि गही प्रतीत किन जिन जासो सोई तहाँ अमर। जो मनुष्य जिनमें दृढ़ विश्वास कर लेता है वह वहीं पहुँचता है। जो वस्तु हो नहीं केवल नाम हो उसमें कोई विश्वास कर ले तो वह उसे कहाँ पा सकता है। वह तो केवल भटकाव का कारण बन सकता है। बिना आधार के विश्वास मनुष्य को भटकाता है। शराब का प्रेमी शराब की दुकान पर मर जाता है, सिनेमावाज सिनेमा हॉल में लंपट वेश्यागिरी में जाता है, परंतु सत्संगी सत्संग में पहुंचता है। विषयों का रागी प्रपंची भटकता है और विषयों से विरक्त व्यक्ति शांति में रमता है। यही नियम है। सदगुरु कबीर साहब अंत में कह रहे हैं कहे कबीर तासो क्या कहिए जो देखा दृष्टि भुलाना। कि सदगुरु कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने कर्म किया ज्ञान अज्ञान बटोरा हे सियाने अंततः वही तुम्हें प्राप्त होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते कि उसे क्या कहा जाए जो देखते समझते जानते हुए भी दृष्टि यानी स्वप्नवत माया में भूले रहते हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरं तम तम वैति सौ कौंते तदा तद्भाव भाषित। कि जो अंत काल में अपना निज स्वरूप परमात्मा का दर्शन करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए कि उसको किसी भी तरह का भाव चित्त में नहीं रहता, वह जीवन में ही मुक्त हो गया होता है। इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जियत न तरेऊ तो मरने के बाद तुम कैसे तर सकते हो। अगर जीते जी तुम्हें बंधन है ही तो मरने के बाद तुम बंधन से मुक्त कैसे हो पाओगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। साहब बंदगी साहब बंदगी साहब बंदगी।